देश के प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी का विधायक जो है वो विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखता है, वो देश की बेटियों के ऊपर बात करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी के सरकार का मुख्यमंत्री होते हुए मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो देश के प्रधानमंत्री महिलाओं पर चर्चा करेंगे। या वो देश के प्रधानमंत्री जिनकी उत्तर प्रदेश में सरकार होती है और बेटी के साथ बलात्कार होता है, बताइए ना वो देश के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महिला आरक्षण बिल जो आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चे का मुद्दा बन गया है और जो जल्द ही शायद एक कानून में भी तब्दील हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा हमारे देश में। तो उसी महिला आरक्षण बिल के बारे में आज मोहित शर्मा भाई अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कुछ बातें करते हैं, जिन बातों को हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो यार जबरदस्त होने वाला है, छोटा सा वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए इसे, आइए देखते हैं। नमस्कार, हमारे साथ अभी मोहित शर्मा जी हैं। मोहित शर्मा जी, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हो प्रधानमंत्री पे कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है। 33% आरक्षण दिखा गया। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर वो महिलाएं जो लगातार बेरोजगारी से जूझ रही हैं, जो देश की बेटियां एसएससी का हो, जीडी का हो, यूपीएससी का हो, या आपका डॉक्टरी का हो, या फिर वो आपका बीएड हो, डाइट हो, जेबीटी हो, वो करने के बाद भी अगर वो बेरोजगार घूम रही हैं तो उनको कैसे रोजगार मिलेगा, जरा ये देश के प्रधानमंत्री बताएंगे। और वो देश के प्रधानमंत्री जो 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोल पाते, वो देश के प्रधानमंत्री जी जो टेलीप्रॉम्प्टर के बाद बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज महिलाओं के लिए बात करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी का विधायक जो है वो विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखता है, वो देश की बेटियों के ऊपर बात करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी के सरकार का मुख्यमंत्री होते हुए मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो देश के प्रधानमंत्री महिलाओं पर चर्चा करेंगे। या वो देश के प्रधानमंत्री जिनकी उत्तर प्रदेश में सरकार होती है और बेटी के साथ बलात्कार होता है, बताइए ना वो देश के प्रधानमंत्री। 33% आरक्षण देना पहली बार हुआ इतिहास में। अच्छा, पहली बार हुआ इतिहास के अंदर। जरा ये नहीं बताया कि ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस देश में महिलाओं को देवी समझकर पूजा जाता था, उस देश में उसी देवी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये भी तो इतिहास में पहली बार हुआ है ना, हुआ ही नहीं हुआ है। राजस्थान में भी कहाँ घुमाया बताइए? राजस्थान में भी होते हैं अगर आप रेप की बात करते हैं ये जो है ना, सुनिए जो भाजपा के जो पत्रकार वाली भाषा है ना आपकी, जरा बताइए कहाँ पे राजस्थान में घुमाया गया? देश के इतिहास की पहली घटना है जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। बड़े ही बेशर्म है आप। नहीं, लेकिन राजस्थान में भी हुआ है, उनका भी आरोप था। अरे भैया, राजस्थान में मैं आपसे जो निर्वस्त्र वाली घटना पूछ रहा हूँ, जगह का नाम बताओ ना, जगह का नाम बताओ। बलात्कार या शोषण आज भी अगर देखा जाए तो राजस्थान वगैरह टॉप में आते, टॉप स्टेट में। अच्छा, राजस्थान वगैरह टॉप लेवल पर आते हैं, बाकी यूपी तो कुछ है ही नहीं, मध्य प्रदेश तो कुछ है ही नहीं, वहां तो राम राज्य चल रहा है ना। ये जो घटना हुई थी जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ मणिपुर की, ये कहाँ हुई थी घटना? मणिपुर में किसका मुख्यमंत्री है, किसकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, बताओ ना आप मुझे। बोला मणिपुर पे भी उन्होंने बोला, कितनी देर बोला मोदी जी ने मणिपुर पर, और कितने दिन बाद बोला? एक बात आप मुझे बताओ, एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री के कलेजे पर दर्द होता है और निकल कर ट्वीट बाहर आता है, लेकिन देश में बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है तो विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में इंतजार करते हैं कि कब आपका 56 इंची वाला ब्लॉगर चाचा आएगा मिस्र घूमकर और आकर मणिपुर को लेकर विधानसभा वो पार्लियामेंट में बोलेंगे। सशक्तिकरण का उदाहरण देखिए, राष्ट्रपति भी महिला है। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो उनके बारे में क्या कहेंगे? जो त्रिपुरा विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहा था इनकी पार्टी का नेता, उसके लिए क्या कहेंगे? मत करिए आप। नहीं, मुझे ये बताइए, आप नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बताइए कि जहाँ पे हमारी देश की राष्ट्रपति भी महिला है। अच्छा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद। अच्छा, और उसके बाद हमारी जो महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी भी, वो भी लगातार काम कर रही होती है। हाँ, लगातार काम कर रही है। आप उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं। क्या काम कर रही है? जब मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र किया तब बोली स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी सिर्फ अपनी बेटी के मुद्दे पर बोलती हैं। जब देश की बेटियों के साथ में यौन शोषण, रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग जाता है। और आप तो स्मृति ईरानी की इसलिए चाटुकारिता करते हैं क्योंकि आप जैसे पत्रकार डरते हैं स्मृति ईरानी से सवाल पूछने के लिए कि आपका चैनल ना बंद हो जाए। सर, चाटुकारिता मैं नहीं कर रहा। अगर आप चाटुकारिता नहीं करते तो जरा बताइए पत्रकारिता में भारत देश का कौन सा स्थान है? नहीं मत करिए। 161 है। 161 नहीं हुआ तो फिर 161 नहीं हुआ तो फिर नहीं, 161 है। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं हुआ तो आप बताइए ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पत्रकारिता आपने करिए, रिपोर्टर आप हैं या मैं हूँ? तो उस टाइम भी तो कांग्रेस पार्टी के दबाव में थे पत्रकार। अच्छा, उस टाइम कांग्रेस पार्टी के दबाव में थे, आज तो किसी के दबाव में नहीं है। ये जो 5,000 करोड़ का कर्जा माफ किया सुभाष चंद्रा का, मोदी जी का रिश्तेदार है
ये बताओ ना आप मुझे, किसान का कर्जा माफ करने में आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ करोगे आप, हैं? क्यों किया? क्योंकि सुभाष चंद्रा जी न्यूज का मालिक है और बीजेपी की दलाली करता है, इसलिए उसका कर्जा माफ हुआ। बहिष्कार क्यों किया? हैं? 14 पत्रकारों का बहिष्कार क्यों किया? आप जैसों का भी होना चाहिए। और मैं तो आप कहता हूँ, आपके पास मुद्दे नहीं है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे उठाकर ले आते हैं। पता है कि 14 पत्रकार कितने बड़े लेवल पे थे? इनके कितने फैन बड़े? फॉलोइंग, कितने बड़े? उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि कोई अब तक उनके सपोर्ट में सड़क पर नहीं उतरा, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी। आप उन्हीं को सुनते हैं। बहिष्कार करने का मतलब है कि डरते हैं। अच्छा, डरते हैं। विपक्ष तो ये वाले। मुझे ये बता दो, देश के प्रधानमंत्री जी ने तो जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, फिर तो तब से ही बहिष्कार कर रखा है। प्रधानमंत्री ने आज तक रवीश कुमार को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? एनडीटीवी में इतने साल काम किया, क्यों नहीं दिया इंटरव्यू सामने आकर? अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विशाल शर्मा क्यों नहीं इंटरव्यू देते हैं? लेकिन आप मुझे बताइए, आपने जैसे बोला कि हमारा इंडेक्स रैंक में काफी पिछड़ गया है, हाँ। तो आप बताइए, आप लोग अगर बहिष्कार करोगे तो भी तो हमारे देश के मीडिया पे ही सवाल आ रहा है ना। आप जैसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, उनको तो ऐसा किया जाना चाहिए, ये इस देश के अंदर इनकी फोटो लगा के ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। और याद रखिएगा, इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा, जैसे आपने देखा था ना, कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, ठीक उसी तरीके से आप उन लोगों में आएंगे जो सत्ता के तलवे चाटते हैं और इतना डरते हैं सत्ता से कि आप सत्ता के खिलाफ सवाल भी नहीं पूछते। तो आप लोगों का भी नाम देश के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।